जानना बहुत ज़रूरी है कि ये मेरा खुदा है, ये मेरा परमेश्वर है। उन लोगों के बीच में जैसे अब्राहम ने उस वेदी को डाला और बताया कि ये मेरा खुदा है, ठीक है। और जैसे लूका में उसने रेफरेंस लिया कि आपको मानना है 4 लोगों के बीच में कि ये हमारा परमेश्वर है। तब जब यीशु मसीह आएगा तभी वो हमारे लिए बोलेगा कि ये मेरे है करके, वो अपने पिता के सामने मानेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो डर है ना, इस डर को अभी मिटाने का टाइम आ चुका है। हम उस डर में नहीं रह सकते लोगों के बीच में ये दिखाने के लिए कि यीशु मसीह हमारा खुदा है, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, ठीक है। क्योंकि उस सच्चे परमेश्वर की आज हमें पहचान है कि उसके जैसा कोई नहीं, वही एक। हालेलुया। और अब्राहम ने दिखाया कि ये यहोवा के लिए मैंने वेदी बना दी है और आज से, अभी से वही मेरा परमेश्वर है। उसने मुझे बोला, मैंने अपना देश छोड़ा, मैं वहाँ से निकला, अन्य जातियों के बीच में आया, मैंने वेदी को तैयार किया और सबको बता दिया कि ये मेरा खुदा है। और अब्राहम इन सारी चीज़ों से नहीं डरा, इसके लिए परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया? विश्वास का पिता बना दिया। हालेलुया। उसको वो आशीष दिया कि मैं तेरे संतान क्या करूँगा, आकाश तारांगण में जितने भी बोलते ना स्टार्स नहीं है उतने में कर दूँगा। हालेलुया। और आज हमें वैसे ही बोला जाता है अब्राहम की संतान। हालेलुया। तो परमेश्वर ने वो उसको एक वादा दिया, लेकिन उसके लिए उसने तैयारी तो दिखाई ना। तैयारी ज़रूरी है, आपका प्रिपरेशन ज़रूरी है। हालेलुया। आपका मानना ज़रूरी है इन सारी चीज़ों के लिए। बिना माने, बिना प्रिपरेशन ये नहीं हो सकता। हालेलुया। आप किसी डर में नहीं रह सकते हो। उस डर को लेकर आप अपने खुदा को प्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके, हम खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 34 से लेके 39 तक पढ़ो। मी पृथ्वीवर शांतता आणावयास आलो असे समजू नका। मी शांतता आणावयास नव्हे तर तारवार चालवावयास आलो आहे। कारण मुलगा व बाप, मुलगी व आई, सून व सासू यांच्यात फूट पाडण्यास मी आलो आहे। आणि मनुष्याच्या घरचेच लोक त्याचे वैरी होतील। जो माझ्यापेक्षा आपल्या बापावर किंवा आईवर अधिक प्रेम करतो तो मला योग्य नाही। जो माझ्यापेक्षा मुलावर किंवा मुलीवर अधिक प्रेम करतो तो मला योग्य नाही। आणि जो आपला वधस्तंभ उचलून घेऊन माझ्या मागे येत नाही तो मला योग्य नाही। ज्याने आपला जीव राखिला तो त्याला गमावील आणि ज्याने माझ्याकरिता आपला जीव गमाविला तो त्याला राखील। मैं हिंदी में पढ़ती हूँ 34 से। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। आमीन। तो परमेश्वर ने इस किताब में मत्ती रचित सुसमाचार लूका में 2 बार इस चीज़ों को मेंशन किया है। हालेलुया। और हम बोलते वक्त ये भी बोलते हैं कि परमेश्वर परिवारों का परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन वो पार्ट अलग है, हमने बहुत बार सीखा है। यहाँ पर देखो, परमेश्वर यहाँ पर हम पता है परमेश्वर ये नहीं बोल रहा है कि आप अपने परिवार वालों से प्यार मत करो, उनकी केयर मत करो, उनकी रिस्पेक्ट मत करो। वो हमको धुतकारने के लिए नहीं कह रहा है। सताव होगा, पहले से होता आ रहा है, आज भी होगा और आगे के जनरेशन में भी होगा। ये होने ही वाला है, ये यहाँ पर कहाँ पर भी रुकने वाला नहीं है। लेकिन आप अपने परमेश्वर में कितने फर्म हैं, आपके पास क्या है। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है जो अपना क्रूस उठाकर चले। हालेलुया। और जो नहीं उठाता है वो मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो खो लेगा। अगर आप ये सोचोगे कि
मैं सामने वाले को खुश करने के लिए या सामने वाले से कुछ उम्मीद है उसके लिए यीशु मसीह को पीछे रख के पहले मैं उसको अहमियत दूँ। परमेश्वर कहता है तुम मेरे योग्य नहीं। तुम उसके लिए प्रिपेयर रहो कि अगर तुम उसको मना कर रहे हो किसी भी चीज़ों के लिए तो तुम्हें 10 बातें सुननी ही है। हालेलुया। तो ये जो अपना माइंड है ना, प्रिपरेशन में रहना चाहिए ऑलवेज, है ना। बाइबल बताती है जैसे याकूब और एसाव दोनों भाई थे, है ना। याकूब क्या कर रहा था? मसूर की दाल बना रहा था। हालेलुया। मसूर की दाल बना रहा था और एसाव आता है बाहर से शिकार करके, थका हुआ है, बहुत थका हुआ है, और उसको क्या लगी? भूख लगी है। क्या लगी है? भूख लगी है ना। भूख लगती है तो हम ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, पेट में बहुत सारी चीज़ें गुड़ तो खाने के लिए चाहिए। हालेलुया, है ना। और ऐसा आके क्या बोलता है? मुझे जल्दी कुछ खाने के लिए दे, खाने के लिए दे। लेकिन याकूब को पता है जो मेरे पास नहीं है उसके पास है और वो मुझे मिल सकता है। हालेलुया। याकूब को क्या पता है? उसके पास जो है ना वो मुझे चाहिए, वो मुझे मिल सकता है। और वो एसाव को क्या बोलता है? मैं तुझे अपनी दाल देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तू मुझे पहलौठे का अधिकार दे दे। हालेलुया। एसाव बोलता है मैं भूख से मरा जा रहा हूँ और मैं क्या करूँगा उस पहलौठे के अधिकार का? तू ले ले, लेकिन मुझे दाल दे दे। क्या? एक मसूर की दाल के लिए उसने परमेश्वर के दिए हुए गिफ्ट को तुच्छ जाना। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं एसाव से नफरत करता हूँ। हालेलुया। एसाव ने ऐसा क्या किया था? आगे पढ़ने के लिए जाए तो एसाव ने ऐसा याकूब को भी हार्म नहीं पहुँचाया है। जब वो रिटर्न आया तब उसने उसका प्यार से स्वागत किया है। उसने उसको या उसके बच्चों को मारने की कोशिश नहीं की। लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया था कि तू मेरे जनरेशन का क्या हो जाएगा? पहला ठहरेगा। हालेलुया। मैंने वो तुझे अधिकार दे दिया है, मेरे जनरेशन में आने का मैंने तुझे अधिकार दे दिया है। और उस चीज़ को उसने एक मसूर की दाल के लिए ठुकरा दिया। हालेलुया। ऐसे ही आज हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी मसूर की दालें हैं। किसी के जीवन में मसूर की दाल करियर है, किसी के जीवन में मसूर की दाल रिलेशन है, किसी के जीवन में मसूर की दाल पैसा है, किसी के जीवन में मसूर की दाल अपने एम्बिशंस है, किसी के जीवन में मसूर की दाल ये बहुत ही प्यारी चीज़ है मोबाइल, है ना। किसी के जीवन में मसूर की दाल बोलते ना, ऐसी चीज़ें हैं उन गॉसिप लेवल का काम करती है, जो सिर्फ 100 लोगों के बारे में सोचती है, क्रिएट करती है और बोलते अपने मुंह से निकालती है। हर एक के जीवन में पता है आज हमारे लिए परमेश्वर का स्थान वो मसूर की दाल ने ले लिया है, जो एसाव के जीवन में था। और उसने परमेश्वर के उस राज्य को ठुकरा दिया, उस पहलौठे के अधिकार को ठुकरा। मैं क्या करेगा? मैं भूख से मरा जा रहा है, मैं क्या करूँगा चर्च में आके? मेरे लिए आज क्या पैसा इम्पोर्टेंट है? मेरे को बोले ना इसका क्या मिलेगा? 1000 रुपये मिलेगा अगर मैं आज वहाँ पे काम पे बैठूँगा तो। अरे भैया क्या करूँगा मैं? मेरे लिए आज वो मसूर की दाल इम्पोर्टेंट है, मुझे भूख लगी है, मेरे ऊपर कर्जा है, मुझे कर्जा फेंडना है, मैं क्या करूँगा? मुझे मेरे परिवार को खुश करना है, मेरे माँ बाप नाराज़ हो जाएंगे, मुझे पहले उनको देखना है, मेरा पति नाराज़ हो जाएगा, मेरी पत्नी नाराज़ हो जाएंगी। हालेलुया। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो मसूर की दाल ने परमेश्वर के मुख से वचन निकाला, मैं एसाव से नफरत करता हूँ, बाइबल कहती है। देखने के लिए एक छोटी सी चीज़ है ना, जो परमेश्वर इतना प्यार करता है, उसका प्यार कितना महान है। मिस्र से अपने लोगों को उसने निकाला, उनकी तकलीफ़ों को वो देख नहीं पाया, ये मेरे बच्चे हैं। और क्या कहा? मैं शहद और दूध की नदियाँ जहाँ पर बहती मैं वहाँ पर तुम्हें लेकर जाऊँगा। और उसने अपने वादों को भी पूरा किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम उसकी धार्मिकता की खोज करो, फिर सारी वस्तुएं तुम्हारी होंगी। लेकिन हम उस मसूर की दाल में अटके पड़े हैं,
मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी फैमिली, मेरा कैरियर, मेरे सपने, मेरी उड़ान, इतना कमाना है, उन सारी चीज़ों में हम छोड़ने को तैयार नहीं हैं। छोड़ के तो देखो, छोड़ के देखो परमेश्वर के लिए, पता चल जाएगा। परमेश्वर किसी का ऋण नहीं रखता, वो परमेश्वर है, किसी का भी नहीं रखता। मैंने लास्ट वचन सूरज ब्रदर का सुना कि उसने मौत को सामने देखकर भी उसकी प्रार्थनाएं नहीं रुकी। हालेलुया। इससे बड़ी सिचुएशन क्या हो सकती है? इंसान के सामने मौत है, लेकिन वो अपनी प्रार्थनाओं को नहीं रोक रहा है। उसको पता है मेरा खुदा सबसे बड़ा है, सिर्फ भजन गाने के लिए नहीं, जब एक्शन की बात आती है उस एक्शन में भी वो सबसे बड़ा है। उसको पता है शेर जो है उनके मुंह को कैसे बंद करना है। वहाँ पर भी उसकी प्रार्थनाएं नहीं रुकी, अनशेकेबल प्रार्थना। कहाँ पर भी उन प्रार्थनाओं के लिए बोलते ना किंतु परंतु नहीं है, या किसी की प्रार्थनाओं का मोहताज नहीं है। मैं मरने वाला हूँ तो मुझे बचाओ, खुदा से तुम प्रार्थना करो। इतना गहराइयों की प्रार्थनाएं, इतना दानियल को पता था मेरा खुदा समर्थ है इन सारी चीज़ों से मुझे बाहर निकालने के लिए। हालेलुया। दानियल बोलो, यूसुफ बोलो, यूसुफ का जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर से बहुत कुछ सीखने के लिए वो सिर्फ उसमें विश्वास योग्य बना रहा। इसके लिए अपना शर्ट लेने के लिए वो पीछे आया नहीं। उसने अपना अंगोछा छोड़ के जो भागा वो भागा। उसको पता था मुझे यहाँ से भागना ही है। वो लेने के लिए वो पीछे नहीं आया कि मैं शर्टलेस बाहर जा रहा हूँ। उस मंदिर को उसने सेव किया जिसमें उसका खुदा रहता था। हालेलुया। उस मंदिर को लेके वो भागा और वो हिम्मत उसने दिखाई, इसके लिए खुदा ने उसको ऊपर किया। हालेलुया। जो छोड़ना है ना उसकी तैयारी हमें दिखानी है, और छोड़ने का बोलते ना अंत परमेश्वर ने यहाँ पे दिखाया है। कहाँ तक तुम्हें छोड़ना है? आसान नहीं होता है ना। माँ बाप को अपने बच्चों को पीछे रख के पहले खुदा को सामने। हालेलुया। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हम वचन पढ़ते वक्त सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, लेकिन जब जीने की बारी आती है ना बहुत टफ है। लेकिन परमेश्वर कहता है जब जो अपना प्राण खोना चाहेगा वो अपना प्राण बचाना चाहेगा, वो प्राण खो देगा। क्योंकि अगर हम आज इस मसूर की दाल में अगर पड़े रहे तो हम भी एसाव की तरह इन सारी चीज़ों को खो देंगे जो परमेश्वर ने हमें गिफ्ट में और विरासत में दे दी। ऐसे ही दे दिया, हमने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही दे दी। हालेलुया। ऐसे ही हम सिर्फ इस धरती पर आए, इतना ही बड़ा काम किया और कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसका अनुग्रह जो है, उस अनुग्रह ने हमें बोलते ना वो यीशु नाम में डाल दिया। ये उसका प्यार है। तो आज हमें ये सोचना है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ हमें परिवार को छोड़ना है, हमारे काम धंधे को छोड़ना है, नहीं, लेकिन उसकी अहमियत कहाँ तक ठीक है वो भी देखना है। उसकी अहमियत कहाँ तक है। एक बाउंड्री लाइन होती है, जब हम उसको पार कर देते हैं ना तो वो ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। हर एक चीज़ जब ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा, वो हानिकारक ही होती है। फिर कोई भी क्यों ना हो, किसी से बोलते ना अनलिमिटेड प्यार क्यों ना हो, क्योंकि उम्मीदें बढ़ जाती है, वहाँ पे दर्द आ जाता है ना, इमोशंस आ जाते हैं। अरे इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे प्रॉब्लम दिया, इसने मुझे समझ के नहीं लिया। खुदा रहा किधर उसमें? वो व्यक्ति उसके लिए खुदा बन गया, है ना। जब कैरियर में हम ग्रोथ करते हैं, एम्बिशंस और बढ़ जाती है, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उस और के पीछे, है ना,
2 घंटे का 8 घंटा, 8 घंटे का 10 घंटा, 10 घंटे के 10 दिन से 1 महीना, हम कितने बोलते ना खुदा से ऐसे पीछे हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। उसके ग्रोथ के पीछे हमने परमेश्वर को किधर डाल दिया है, क्योंकि और चाहिए और चाहिए और वो और की कोई सीमाएं नहीं होती। हालेलुया। उम्मीद जो है ना, जब हम परमेश्वर से करते हैं ना, तो परमेश्वर को पता है ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे बेहतर क्या है ना। भजन संहिता 139 जो बोलती है, उसको सब कुछ पता है, हमारा उठना बैठना, है ना। उससे हम कहाँ छुपे, उससे हम भागकर जाए कहाँ। मन के शब्दों को जो हम कल निकालने वाले हैं, वो भी आज भी जानता है कि संगीता कल क्या बोलने वाली है। हम उससे छुप के जाए कहाँ। हम किसको फंसा रहे, हम खुद को फंसा रहे, हम परमेश्वर को नहीं फंसा रहे, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी सब कुछ पता है। हालेलुया। हम क्या छोड़ रहे हैं, ये परमेश्वर से मैंने सीखा है। तब जब मेरे नाक में ऑक्सीजन लगा था, जब हम खुद की सांस नहीं उठा पाते हैं, और जब आर्टिफिशियल कोई हवा हमारे अंदर डाली जाती है, तब पता चलता है उन सांसों की कीमत क्या है। हालेलुया। कि परमेश्वर ने जो हमें सांस दी है वो कितनी अमूल्य है। वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने क्या किया, उसकी नथनियों में अपना सांस फूंका। हालेलुया। किसने फूंका, परमेश्वर ने फूंका। हमारे माता पिता ने नहीं फूंका, परमेश्वर ने फूंका। हमारे बेडोल तत्व को उसने गर्भ में रचने से पहले देख लिया था, जान लिया था कि मेरी आंखें ऐसी होंगी, मेरा नोज़ ऐसे होगा, मेरे कान ऐसे होंगे, मेरे लिप्स ऐसे होंगे, मैं बचपन में ऐसी दिखूंगी, फिर 10 साल की होंगी तो मैं ऐसी दिखूंगी, मैं 17 साल की होंगी तो मैं कैसी दिखूंगी, आज मैं 45 ईयर्स की हूँ तो मैं कैसी दिखूंगी। उसने पहले से ही देख लिया, मैं 60 साल की रहूँगी मैं कैसे दिखूंगी। हालेलुया। आसान नहीं होता है जब हम कोई आर्टिफिशियल सांस अंदर लेते हैं और हम हमारे लंग्स को चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लगता है जैसे वो सांस निकल रही है। तब उन सांसों की कीमत आती है कि उसने हमको क्या दिया है, क्योंकि उससे पहले हम परमेश्वर के हैं। हम जानते हैं यीशु मसीह हमारा खुदा है, हम भटके भी नहीं है, उसके सिवा हमने कभी किसी से प्रार्थना भी नहीं की है। दुख हो, सुख हो, दर्द हो, हमने बोलते ना 10-10, 15-15 दिन बाइबल नहीं पढ़ी है, लेकिन हमें ये पता है कि यीशु मसीह हमारा खुदा है। लेकिन जब वैल्यू देने की बात आती है ना, तब सबसे पहले वैल्यू हम किसको देते हैं मन में, मुझे काम धंधे पे जाना है क्योंकि उससे मेरा परिवार पलता है, मुझे मेरे बच्चों को देखना है क्योंकि मैंने उनको पैदा किया है, मेरे लिए मेरा पति, मेरी बीवी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसके साथ मेरा संसार जुड़ा है। हालेलुया। बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। यीशु मसीह की वैल्यू जो है ना, धीरे धीरे कब पीछे चली जाती है हमको पता ही नहीं चलता है। इस वैल्यू को जानना बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये कहता है आसान नहीं है। जब यीशु मसीह ने इतने भीड़ के सामने बोला, कौन मेरा भाई, कौन मेरी माँ, वही जो मेरी बातों को सुनते हैं, जो मेरी बातों को मानते हैं। हालेलुया। सामने खड़े परिवार वाले, लेकिन इतने लोगों के बीच में यीशु मसीह ये कहता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह भी उस दायरे से गया है। क्या वो हमारे दर्द को नहीं जानेगा? मनुष्य बन के आया ना, वो थोड़ी ना परमेश्वर बन के नीचे आया, मनुष्य बन के आया और हमसे भी ज़्यादा खतरनाक लोगों में रहा और हमसे भी बड़ा सैक्रिफाइस किया, क्रूस पे गया। हमारे लिए हमारे इतने से छोटे छोटे सैक्रिफाइस है ना, वो भी बहुत बड़े लगते हैं। परमेश्वर कहता है तुम्हारे भले काम मेरे लिए चिंदी के समान है। हमारे भले कामों को बोलता है चिंदी के समान।
हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत महान है, उसका प्रेम कभी भी कम नहीं होता है। हर एक सतर्कता उसने बाइबल में हमको दी है। फ़र्क सिर्फ इतना है, हम परमेश्वर की परीक्षा लेते हैं। तो हम कोशिश करें आज से हम परमेश्वर की परीक्षा ना लें। हम खुद को इतना लायक बनाएं कि हम हमारा क्रूस रोज़ उठाकर चलें और हम उसकी उम्मीदों पर खरे उतरें, क्योंकि वो जो हमसे प्यार करता है उस प्यार का नाप तोल किधर भी नहीं है, किधर भी नहीं है। जब हम हमारे परिवार के लिए करना छोड़ देंगे ना, हमें खुद पता चल जाएगा हमारा परिवार हमारे लिए क्या है, हमारे लोग हमारे लिए क्या है, क्योंकि उम्मीदें होती हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उम्मीद क्या है मालूम है? हमारे लिए, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरे बच्चे आज इस पृथ्वी पर हैं, मेरे नाम को जान रहे, लेकिन जब ये उठाए जाएंगे तो मेरे साथ बैठेंगे। हालेलुया। मेरे पास आएंगे, ये सदा के लिए मेरे पास होंगे, मैं इनको इधर नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहता हूँ ये हर एक जन मेरे पास आए, मेरे पास बैठे हमेशा के लिए, सदा के लिए। हालेलुया। ये उसका प्यार है, ये उसका प्यार है। उसका प्यार ये नहीं है कि ये लोग मुझे कुछ दे, मुझे चाहिए, मेरे भंडारों में कुछ लेकर आए, मेरे लिए कुछ भवन बनाए। ये भवन है ना, ये उसको बहुत प्यारा है। इसके अंदर का जो सोल है ना, वो उसको बहुत प्यारा है। वो कोशिश कर रहा है इस सोल को बचाने के लिए। शरीर तो नया मिलेगा ना उस सोल के साथ, वो चाहता है वो हर एक सोल नए शरीर के साथ, परमेश्वर के दिए हुए वस्त्रों के साथ मेरे साथ बैठे, मेरे बच्चे। हालेलुया। ये उसका विजन, ये उसका सपना है मेरे लिए, आपके लिए। उस सपने को पूरा करना चाहता है ना? हालेलुया। तो हर एक चीज़ जो परमेश्वर के आड़े आती है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी, परमेश्वर तू अपने तरीके से उन सारी चीज़ों को मेरे जीवन से बाहर कर, जो तेरे और मेरे बीच के दायरे को मिटा रही है, हमारे बीच में आ रही है। हालेलुया। और जब हम इन सारी चीज़ों की तैयारी दिखाते हैं ना, तो परमेश्वर रास्ता निकालता है। परमेश्वर को पता है वो रास्ता कैसे निकालना है। क्या लॉकडाउन में हम सबका घर नहीं चला? हम भूखे रहे, हम भूखे सोए, बिना छत के रहे? नहीं ना। काम धंधा नहीं होने के बावजूद परमेश्वर ने हमें संभाला ना, क्योंकि उसका वचन कहता है जो आकाश के पंछी हैं ना, उनसे भी ज़्यादा वो हमें चाहता है। अगर वो उनको भूखा नहीं रखता है, उनको वो टेंशन नहीं देता है, तो हमें कैसे देगा? तो उस प्यार को उसने बराबर सीमित रखा हुआ है। हम ही कम हैं, हम ही कम हैं। और सच बोलती हूँ, ये लॉकडाउन के दरमियान मैंने देखा मसीह लोगों का प्यार ठंडा हो गया है, ठंडा हो, प्रेम ठंडा हो गया है। जैसे वचन वैसे भी कहता है, प्रेयर लाइफ ज़ीरो हो गई है, लिटरली ज़ीरो हो गई है। और ये आखिर के दिनों में होगा, लेकिन उन आखिर के दिनों में उन लोगों में मैं और आप नहीं होने चाहिए। हालेलुया। मैं और आप नहीं होने चाहिए, हम उनमें से होने चाहिए कि रोज़ हम अपना क्रूस उठाकर चलें। हमें उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी भी आएगा। उसने वादा किया है ना, वो आएगा तो आएगा ही। उसने वादा किया है ना, जैसे तुम्हारे घर तैयार हो जाएंगे मैं आऊँगा। मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ। पृथ्वी के घरों के पीछे नहीं भागना है। वो हमारे लिए उसने रखा है, वो ज़रूर देगा। हमें बेआसरा अभी तक नहीं रखा, आगे भी नहीं रखेगा, हमें संभालेगा। लेकिन जो वो घर जो हमारे लिए वो तैयार कर रहा है, जो उसका सपना है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे बच्चे मेरे साथ आए, इस घर में रहे, ये उसकी ख्वाहिश है। हालेलुया। तो वो आएगा, तो उसके लिए तैयार होना। उस दिन सूरज ब्रदर ने बहुत मस्त कहा 10 कुंवारियों के बारे में। बोलते मैं भी, वो क्या बोले, मैं भी फर्स्ट टाइम उस चीज़ को मैंने लिया कि वो 5 कुंवारियाँ तैयार थी, वो तैयार थी। तो आज वो समय नहीं है कि हम तैयारी करें, हमें तैयार रहना है। वो तैयार थी, इसके लिए उठा ली गई।
तैयार थी। तो अभी समय ही नहीं है वो कि हम तैयारी करें, तैयार ही रहना है। हालेलुया। तो वो जो 5 थी ना, वैसे तैयारी रहना है। बस मसीह आए, ऑन द स्पॉट मसीह आए, बस उसके साथ में नए वस्त्र के साथ, नए शरीर के साथ। हालेलुया। उस खुदा के पास, जिस खुदा को हम देखने के लिए तरस रहे हैं, वो कितना प्यारा होगा, कितना अद्भुत होगा, जिसके हम प्रिय यीशु से। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो अभी रोज़ प्रार्थना में ये रखना है परमेश्वर को, परमेश्वर जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने पहले अहमियत दी है, उसको तो अपनी तरीके से सॉर्ट आउट कर, ताकि तेरे और मेरे बीच में आगे कोई भी ना आ सके। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे।